भारतीय महिला सुरक्षा संघ ने बिजली बिल, स्कूल फीस, महिला समूह लोन की 3 माह की माफी को लेकर सौंपा ज्ञापन। आज तारीख 24 जून 2020। भारतीय महिला सुरक्षा संघ ने बिजली बिल, स्कूल फीस एवं महिला समूह लोन की 3 माह की किस्त माफी को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी प्रियंका वरुण ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की कि टोरेंट के बिल, स्कूल की फीस, महिलाओं के समूह लोन की किस्त 3 महीने की माफ की जाए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते गरीब मजदूर असहाय रोजी रोटी को मोहताज है। छोटी छोटी बैंकों ने महिलाओं को समूह लोन के रूप में लोन दिया हुआ है, इसको असहाय लोगों को प्रति सहानुभूति दिखाते हुए माफ किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका वरुण ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस्तेमाल किया जाए और जब तक ये इस्तेमाल होता था, जब तक हमारे उनसे संबंध ठीक थे। अब पिछले 3 दिन की घटनाओं से हमारे उनके शत्रुतापूर्ण संबंध हैं, इसलिए राष्ट्र के एमपी होने के नाते मैं अपना ये राष्ट्रीय धर्म समझता हूँ। तो मैंने अपने सभी माननीय विधायकों को, मंत्री जी को, संगठन के पदाधिकारियों को अपने घर पर आमंत्रित किया और चाइना मेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जला करके हम चाइना की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी देश को इस युग में मारना है तो उसको आइसोलेटेड कर दो, उसके प्रोडक्ट्स को मत खरीदें। और दूसरा, चाइना को होश में ये आना चाहिए कि हम इथोपिया, सोमालिया, भूटान या नेपाल नहीं कि हमारे बहिष्कार से उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे हम कहते हैं हम 135 करोड़ की आबादी वाला देश है, मैं अब चाइना की भाषा में बोलूँगा, हम 135 करोड़ कंज्यूमर वाला देश है और हमारा प्रत्येक घर में उनका कोई ना कोई उत्पादन तो इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा बहिष्कार करके और जला करके चाइना को ये संकेत देना चाहते हैं कि अगर दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी कि आप गाल भी फुला लो और मुस्कुरा भी लो, आप पंजीरी भी खा लो और फूफा भी कह लो, तो मियाँ की जूती मियाँ की चांद नहीं चलेगी कि 135 करोड़ के उपभोक्ताओं से पैसा कमा करके हमारे सैनिकों पर गोला बारूद के रूप में या वो इस्तेमाल करेंगे। तो वो हम, और ये 62 वाला देश नहीं है, अब ये 2020 का देश है। ये कबूतर से उड़ाकर शांति का संदेश देने वाला देश नहीं है। ये पंचशील के सिद्धांतों को अब पूरी तरह मानने वाला नहीं है। ये हिंदी चीनी भाई वाले नारे वाला नहीं है। ये गुरु गोविंद सिंह के बाज वाला देश है। अब ये कबूतरों, नेहरू के शांति के कबूतरों वाला देश नहीं है। इसलिए दही के धोखे में चूना ना चाट जाए चाइना। तब से गंगा जी में और ग्लेशियर में बहुत पानी बह गया है। तब हम 303 से लड़े थे, हम मस्कट से लड़े थे, हम पीटी सूट पहन के ग्लेशियर पर लड़े थे। बिना अनफॉट वॉर था। कर्नल देहलवी को मैंने पढ़ा, हिमालयन ब्लेंडर थी वो। आज भारत विकसित देश है और ख़ासतौर से आप सेना, ब्रिगेड, हवाई जहाज, टैंक की संख्या पर ना जाइए। जो कलेजा भारतीय अधिकारियों और सैनिकों में वो दुनिया के किसी सेना में नहीं है, इसलिए उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यद्यपि मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ, युद्ध के बाद की विभीषिकाओं को मैं समझ सकता हूँ। 8 अगस्त और 6 अगस्त और 8 अगस्त और 12 अगस्त को फेंके गए जो बम थे हिरोशिमा नागासाकी के, उससे आज भी वहाँ के बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन ऑफेंस इज बेटर देन डिफेंस। तो आज राष्ट्र हित में जो भी प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे, पूरा कंट्री एक है।